साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज के पॉलिटिकल पंच। और यह माहौल प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और बरेली में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कि जिस व्यक्ति को आज तक यह मौका नहीं मिला कि 500 वर्ष के बाद रामचंद्र जी की अगर मूर्ति का अनावरण हुआ, वहाँ उनको स्थापित किया गया बाल्य रूप में, वो वहाँ जाके उनके दर्शन कर सके, आप उनको राम बना रहे हैं। जो निरंतर लगातार हिंदुओं की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, आप उसको कृष्ण बना रहे हैं। और संविधान का राज न चला करके लट का राज चला रहे हैं। इस देश में टेररिस्ट कहीं भी जा सकता है, अटैक कर सकता है, चाहे पहलगाम हो चाहे पुलगाम हो, परंतु एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का मूवमेंट नहीं कर सकता अपने स्टेट में। इमरजेंसी का हफ्ता मनाया जाता है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि जनप्रतिनिधियों को ताकत के बल पर रोक दिया जाए और वहाँ ये कहा जाए कि वहाँ अभी हालात सामान्य नहीं है। तो गोया कि आप मान रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है और गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट हालात को सामान्य होने भी नहीं देना चाहती। क्योंकि भाजपा सरकार खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनका शासन चल रहा है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है 10 साल में। इनके पास चुनाव में जब 1 साल बाद जाएंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पे ये वोट ले सके। इन्हें अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है क्योंकि पीडीए परिवार मजबूत हो गया है, समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ोतरी बना रही है, तो ये उससे बौखला गए हैं। बरेली के बवालियों पर लगातार एक्शन जारी है। एक और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम चल रहा है, तो वहीं मौलाना तौकीर के मददगारों का भी पुख्ता इलाज किया जा रहा है। आज फिर बरेली में बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध दुकानों और संपत्तियों को जमींदोज किया गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन दांव पर भी दिन भर सियासी हलचल रही। सपा के सांसदों के डेलीगेशन ने बरेली जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बिना परमिशन वाले इस डेलीगेशन को बॉर्डर से वापस कर दिया। और पूरी हलचल के बीच वार पलटवार भी तेज है। इस माहौल के बीच सवाल ये कि बरेली में जारी एक्शन, एसपी का दांव डेलीगेशन, बॉर्डर पर रोके एसपी सांसद, क्यों सियासी आफत, इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे बीच में हैं। अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। और इसके अलावा AK जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी से मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। आज महाबहस में क्या सवाल हम आज उठाने जा रहे हैं। बरेली में जारी एक्शन, एसपी का दांव डेलीगेशन। एक तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ एक डेलीगेशन सपा का कोशिश में था बरेली जाने की, हालांकि उनको बॉर्डर से वापस कर दिया गया। हाउस अरेस्ट भी किया गया जियाउर रहमान बर्क को, जिस पर वो काफी नाराज नजर आए। खूब वार पलटवार बीजेपी और एसपी दोनों के एक दूसरे पर देखे गए। बॉर्डर पर रोके गए एसपी सांसद, क्यों आखिर सियासी आफत, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल ये भी कि रडार पर मौलाना के मददगार, बुलडोजर लगातार। बरेली में आज जहां जहां एक्शन देखा गया, वो मौलाना तौकीर के करीबी बताए जा रहे हैं, उसके मददगार बताए जा रहे हैं। उनकी संपत्तियों पर आज बुलडोजर चला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं अशोक यादव जी, आप ही से सवाल कि बरेली में एक राउंड फिर से बुलडोजर चला है और इस बार जो मौलाना तौकीर हैं उनके सहयोगियों पर बुलडोजर चला और उस डॉक्टर के घर पर भी बुलडोजर पहुंचा जिसने एक इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। देखिए आस्था जी, आदम गोंडवी जी ने एक शेर कहा था कि गर गलतियां बाबर की हों तो जुम्मन का घर क्यों जले, ऐसे नाजुक मोड़ पर हालात को मत छेड़ी। तो जो गलती कर रहा है उसके ऊपर सरकार एक्शन ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह से एक धर्म को विशेष को टारगेट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से डायलॉग बाजी की जा रही है, डेंटिंग पेंटिंग, गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डायलॉग बाजी, फिल्मी डायलॉग बाजी कर रहे हो। मूवी पिट गई उनकी अजय, तो अब सोच रहे हैं कि अपना डायलॉग बाजी ही करके हिट कर दें अपना स्टेटमेंट जो है। आप इस तरह के बयानात माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बुलंदशहर में क्यों नहीं दिए जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या किए भाजपाई दंगाई थे, उनका तो माल्यार्पण हो रहा था। अभी हमारे इस जो सांसद, दलित सांसद रामजीलाल सुमन घर जब करणी सेना वाले दंगा कर रहे थे तब डेंटिंग पेंटिंग नहीं याद आई उनको। अभी जब
फतेहपुर में उनका जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल जब दंगे भड़का रहा था तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग याद उनको नहीं आई। सारी डेंटिंग पेंटिंग, सारी गर्मी उतारना एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष, क्योंकि उनकी यूएसपी भी यही है, एंटी मुस्लिम, एंटी पीडीए। नहीं, लेकिन ये अशोक जी घूम फिर कर बात वही है कि आप इस कार्रवाई को सेलेक्टिव बताते आए हैं, आज भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन ये बुलडोजर तो वहां पहुंचता है ना जहां अवैध जमीन पर कब्जा होता है, बाकायदा नोटिस दिए जाते हैं। कुछ लोगों ने, आप देखिए अभी 2 दिन पहले की तस्वीर थी, मस्जिद की दीवार को खुद हथौड़े से तोड़ा है, तो नोटिस दिए जाते हैं बाकायदा, और अगर कोई नहीं तोड़ता है तो फिर बुलडोजर वहां पहुंचता है। तो कब्जा अवैध हुआ और तभी ना पहुंचा। आस्था जी, सवाल यह है कि जैसे ही इस तरह की घटना होती है तुरंत तो कब्जा जो है अवैध चिन्हित हो जाता है। उसके पहले 2017 से अब तक वो अवैध कब्जा चिन्हित नहीं था। ये सारी चीजें जनता को पता है। और दूसरी चीज मैं कहने जा रहा था कि जो हालात वहां पर है, हमारा जो डेलीगेशन जा रहा था वो सिर्फ यही पता करने जा रहा था कि वहां पर दंगे भड़काने को लेकर के कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये चीजें हमारा डेलीगेशन जाता तो पता चल जाता। इसी को लेकर के जो योगी सरकार सोच रही थी कि पर्दा हट जाएगा। दंगों में कौन इन्वॉल्व था इसकी जांच करना तो एजेंसियों का काम है ना, पुलिस का काम है। अब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी डेलीगेशन बना के जांच करती है, इससे तो माहौल बिगड़ सकता है। अब नेता जाएंगे चुपचाप वापस तो नहीं आ जाएंगे अशोक जी, 4 बयान देकर आएंगे, 2-3 लोगों से मिल करके आएंगे, फिर उसके वीडियो भी बनाएंगे, फिर उसको सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा। इससे तो माहौल भी बिगड़ सकता है ना। नेता कब से जांच करने लग गए कि दंगे किसने किए? ये जांच का काम तो एजेंसी और पुलिस का है। ठीक है, मैं लौटूंगी। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा एक जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अंशु अवस्थी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अंशु जी, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, चाहे वो संभल में हो या बरेली में हो, एसपी के एक डेलीगेशन ने बरेली जाने की कोशिश की, उनको रोका गया, जियाउर रहमान को भी हाउस अरेस्ट किया गया, और इस बीच आपकी पार्टी में भी एक जगह पर राहुल गांधी को श्री राम बनाकर पोस्टर लगाया गया, उसके चलते भी खूब सियासत देखी हमने। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से घेरा कि राम की आपको जरूरत क्या पड़ गई जब आप राम मंदिर तो गए नहीं। देखिए आस्था जी, जो भी ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, चाहे वो भाजपा का समर्थक हो या भाजपा का समर्थक ना हो, सभी इस बात को मानते हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो प्रतिशोध में हो रही हैं, सेलेक्टिव हो रही हैं। आप अगर ये बात करते हैं कि वो अवैध है, तो अवैध और वैध की एक सूची जारी कर दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की, कि कौन सा मस्जिद, कौन सा मंदिर वैध में बना है और कौन सा अवैध में बना है। जब कहीं पर कोई घटना होती है तो आपको वो अवैध और वैध आप ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, इसके पीछे 2 चीजें हैं कि जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, वो सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रही है, और सरकार की जो सोच है वो एक पक्षी है, वो वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो मुद्दे हैं वो पीछे जा रहे हैं, और जो इस तरीके की घटनाएं करके समाज को उद्वेलित करने की कोशिश है कि लोग चर्चा करेंगे चट्टी चौराहे पर कि देखिए योगी जी ने उनका वो गिरा दिया, वहां बुलडोजर चला दिया, इस पर ये कर दिया, तो वो समाज को बांटने की कोशिश है, और ये संविधान विरोधी कृत्य है। और ये इसीलिए किया जा रहा है, जो लोग संविधान की शपथ खाकर ये बातें कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे, तो ये टोटल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए है कि संविधान में आस्था नहीं है, संविधान को मानना नहीं चाहते। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आप दोनों बातें सुन ही रहे हैं, आपने सपा की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी। तो बुलडोजर एक्शन जब जब होता है, इसे लेकर सेलेक्टिव होने का आरोप तो एक तरफ है ही, और दूसरा बरेली जाने से जिस तरह डेलीगेशन और सांसदों को रोका गया, उसे लेकर भी घेरा जा रहा है सरकार को कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। आस्था जी, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, आप किस धर्म के हैं? पूछने वाले किस धर्म को मानने वाले हैं? बात तो आने दीजिए ना, आप काउंटर कर लीजिए। किसको मानने वाले हैं? एक बात सुन लीजिए उनकी बात, आप फिर काउंटर कर लीजिए। जब उसके बारे में जवाब दीजिए, आप कौन होते पूछने वाले? किसने अधिकार दिया? अंशु जी, एक बार एटलीस्ट 20 सेकंड तो उनको बात पूरी करने दीजिए ना, फिर काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए राजेश जी। जवाब देंगे कि सवाल पूछेंगे? चलिए एक बार बात आने दीजिए उनकी, फिर बोलिए। जब दंगाई मस्जिद में इबादत करने जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा, नमाजी बन करके जाएगा, और मस्जिद से बाहर निकलते ही पुलिस पे गोली चलाएगा, पुलिस पे पथराव करेगा, उपद्रव करेगा, दुकानों को जलाएगा, गाड़ियां जलाएगा, मोटरसाइकिलों में आग लगाएगा, तो हम आरती उतारें उसकी? हम आरती उतारें उसकी? उसको माला पहना है फूलों की? अरे वो नमाजी आया था घर से निकल करके, मस्जिद में नमाजी बन करके घुसा था, नमाज पढ़ के कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ
कौन सी ऐसी देवीय शक्ति उसके अंदर आई कि बाहर निकलते ही उसने छुरा निकाल लिया, उसने पुलिस पे हथियार अवैध निकाल करके गोली चलाना शुरू कर दिया, उसने पुलिस पे पथराव करना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब आप इतने समर्थक हो उनके तो उनको समझाओ ना, क्यों दंगा करते हैं, क्यों दंगा करते हैं? अब दंगा ही करेगा तो पुलिस की भाषा में जवाब देगी, ये तो योगी बाबा की पुलिस है, ये तो इलाज करना जानती है ठीक से, ये दंगाइयों को कोई कोताही नहीं बरतती है, उनका स्वागत नहीं करती, डंडों से स्वागत होता है। यहाँ तो कोई गोली चलाएगा तो गोली से ही स्वागत होता है यहाँ। और जहां तक बात बुलडोजर की रही, जब आप अवैध निर्माण करोगे, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करोगे, नगर निगम की जमीन दबाओगे, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके प्रतिष्ठान खोलोगे, तो कौन गिराएगा उसको? ठीक है, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, एक टिप्पणी उनसे भी लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, बुलडोजर कार्रवाई जिस दिन से यूपी में शुरू हुई है, उस दिन से ही सियासत इस पर लगातार होती रही। एक सेकंड अंशु जी, दो पैनलिस्ट और है, एक बार वो बात रख ले, उसके बाद मैं आपको काउंटर करने का मौका देती हूँ। ज्ञानेंद्र जी, तभी से इस पर सेलेक्टिव सियासत का आरोप लगता है और विपक्ष ये भी सवाल उठाता है कि संपत्तियां तो जब बन रही थी उस वक्त क्यों नहीं सुध ली गई? अब दंगा हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो लोगों को ढूंढ के उनकी अवैध प्रॉपर्टी चुन के किस के यहां बुलडोजर भेजना है, नहीं भेजना है, सब कुछ प्लान किया जाता है। देखिए, ये बड़ा एक थोड़ा सा जटिल सा मुद्दा है कि अवैध और अवैध को लेकर इसको लेकर हर उत्तर प्रदेश में क्या देश में तमाम जगहों पर ये समस्या एक मौजूद है और कई जगहों पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हुए हैं और बड़े अंधाधुंध तरीके से हुए हैं और दशकों में ये सब कुछ चलता रहा और इलाकाई पुलिस और प्रशासनिक जो मशीनरी है कहीं ना कहीं आंखें मूंदे रही या चुप्पी साधे रही। तो एक बार अगर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा किया है तो अगर उसके अवैध निर्माण को या उसके अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है तो वो तो कोई भी उसको अगर कोई जायज ठहराने की कोशिश करता है या उसके समर्थन में आता है तो वो तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। हालांकि यहां पर जो ये मुद्दा है बरेली का, जिस तरीके से मुद्दा है कि यहां पर इससे कोई इत्तेफाक नहीं, कोई भी हर कोई रखेगा, इस बात को मानेगा कि अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है तो फिर हमारे यहाँ कानून है, तरीका है, पुलिस है और उसके आधार पर कार्रवाई होती है। हाँ, यहां पर अगर जिस तरीके से विपक्ष के या सत्ता पक्ष, जिन लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को जो ये लगता है कि एक चुनिंदा कार्रवाई होती है, सिलेक्टिव दिशा में सब कुछ होता है, किसी खास को निशाना बनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ राजनीतिक सत्ता के साथ ही हमारे यहाँ न्यायपालिका बड़ी मजबूत स्थिति में है। अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं, अगर इस तरीके की चुनौतियां हैं तो उसके लिए न्यायपालिका में उपचार के पूरे तरीके हैं। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर न्यायपालिका के सामने जाया जा सकता है। और दूसरा एक जो मुद्दा है जहां पर जिसको लेकर चर्चा भी हो रही है कि प्रतिनिधि मंडल गया या यहां पर, तो एक बड़ा राजनीतिक दलों के, उसमें सारे राजनीतिक दल शामिल हैं कि तमाम हम मामलों को देखते आए हैं और एक लंबे समय से हमने देखा है कि कई मामलों में जो जांच दल, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है, ये दरअसल कमेटियां, इनके क्या निष्कर्ष रहते हैं, कई बार ये जनता के सामने उसी तरीके से नहीं आते हैं जो ऐसे तमाम रिपोर्ट्स धूल फांका करती हैं, कई बड़ी अहम मामलों की जांच रिपोर्ट। ठीक है, हमारे साथ एके जैन जी भी है, पूर्व डीजीपी, अगर इनके सामने आए, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बुलडोजर एक्शन को शुरू से ही एक संदेश देने का माध्यम बनाया गया कि देख लीजिए कि जितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, चाहे कोई माफिया हो, बाहुबली हो या कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना समझ ले, कानून सबसे ऊपर है। और उनको पल में, ये जो मिट्टी में मिलाने वाली बात है कि उनको पल भर में उनकी ये जो पूरी काली सियासत है या कह लीजिए कि ये जो पूरी काली कमाई है उसको पल भर में मिट्टी में मिला सकता है, कानून में इतनी ताकत होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति भी होती है कि भाई और भी तो लोग हैं, वहां बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचता है। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो हमारे देश में संभव नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए विदेशों की तरह। जो सरकारी भूमि है सरकारी रहे, एनिमी प्रॉपर्टी है एनिमी प्रॉपर्टी रहे, नगर निगम की है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, सरकारी है, उस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पर अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसके हटाने के प्रोसीजर्स लेट डाउन है। हाल के दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए अधिकारी कार्रवाई करते हैं। यह सत्य है कि जब आप कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं, कानून व्यवस्था को बिल्कुल आप धता बताते हैं और कम्युनल टेंशन क्रिएट करते हैं, तो आप हाईलाइट होते हैं। और हाईलाइट जब होते हैं, योगी गवर्नमेंट में एक मैंने खास बात देखी है,
जो अन्य गवर्नमेंट्स में नहीं थी। जब भी इस प्रकार के एक्शन होते थे, पुलिस और जिला प्रशासन अकेले निपटते थे। अब इसमें ये हो गया है कि चाहे वो नगर निगम हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे और अथॉरिटीज हैं, उन सबका इमीडिएटली इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो भी इसमें बड़ी बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व हैं, जो कि ठेंगा दिखा रही हैं और कानून व्यवस्था को ललकार रही हैं, फिर जांच शुरू होती है। देखिए, स्टेट की माइट से लड़ना, स्टेट की ताकत से लड़ना, वो आप जो है उसको नहीं समझ सकते कि आप अगर उसको ललकारेंगे तो स्टेट के पास बहुत सी एजेंसीज हैं, आपके अगर कोई काले कारनामे हैं तो वो निकल कर सामने आएंगे। और कोई भी ऐसा अतिक्रमण नहीं होता है, मैं पहले भी कई बार चैनल्स पे बोल चुका हूं, जिसकी फाइल नहीं खुली होती है। नोटिस मिलते रहते हैं पर कोई उसके ऊपर जवाब नहीं देता। आपके पास तो चलिए आंशु जी, आप काउंटर करना चाह रहे थे। देखिए, राजेश चौधरी जी जिनको सत्ता का अहंकार है, जो उनकी भाषा से भी दिख रहा है, हम तो ये कहते हैं कि आप वैध और अवैध की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपको ऐसी नीति बनाते हैं? पीछे से जो होता चला आया, ज्ञानेंद्र जी ने कहा, ए.के. जैन साहब ने कहा, तो आप कोई ऐसी नीति बनाइए कि आगे ही ऐसा ना हो, कोई अवैध निर्माण ना हो। आपके पास कोई नीति नहीं है। आप जब भी निकलते हैं तो जो ए.के. जैन साहब ने कहा, तो आप उसका निकालते हैं कि क्या करना। आप नियम कानून बनाएं, कोई ऐसी नीति बनाइए, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ जहां पर कोई एक्टिविटी हुई वहां पर आप लीगल अनलीगल ढूंढते, उसके बाद आप भूल जाते हैं। 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, आप बरेली में ही रख लीजिए, 50 इलीगल कंस्ट्रक्शन बीजेपी के लोगों ने भी किए होंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, ये बात आप बार बार साबित भी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और जो स्टेट को लेकर बात है, जो जुडिशरी को लेकर बात है, हम तो ये कहते हैं कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए कि कोई इस तरीके की भविष्य में निर्माण ही ना हो। तो सेलेक्टिव अप्रोच एक दिन भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। और जिस दिन इस प्रदेश के नौजवान, जिनको आपने बेरोजगार करके छोड़ा है, इस प्रदेश के दलित, पिछड़े, महिलाएं, जिनको रोज धोखा देते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, जिस दिन वो निकलेंगे, उस दिन आपको ही बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, राजेश चौधरी जी। देखिए, जहां तक अवैध निर्माण की बात है, तो जमीन जिहाद चल रहा है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसको सरकार रोकने का काम कर रही है। और जो दूसरी बात इसके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, इनके जो युवा हैं, इनके जो राजकुमार हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने यही कहा था दिल्ली के अंदर, श्रीलंका के अंदर जो हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, नेपाल के अंदर जो हुआ और लेह के अंदर जो हुआ, वो इस देश में होना चाहिए। इनका मकसद जनता को तो ये समझा पाते नहीं है। इनका मकसद सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाने का है। इनका मकसद गृह युद्ध में भारत को झोंकने का है। ये जनता का दिल तो जीत नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी को 3 बार नकार दिया देश की जनता ने, 100 भी नहीं पकड़ पाए हैं 3 बार में, बार बार पराजित हो रहे हैं, सैकड़ों चुनाव हार चुके हैं, एक नया रिकॉर्ड बनाया है चुनाव हारने का। तो ये विशुद्ध रूप से जनता के मन में झूठ और फरेब फैला करके और दंगा भड़काना चाहते हैं और सरकार से विद्रोह करना चाहते हैं। ये जो वर्ग है, ये वर्ग जल्दी बहक जाता है, क्योंकि इनके नजदीक है, वो समाजवादी पार्टी के नजदीक है, कांग्रेस के नजदीक है, और बीजेपी से झूठ के दम पर ये दूरी बना करके रखते हैं, उनको बहका करके रखते हैं। अच्छा, किसी मौलवी का बेटा आपने दंगा करते हुए देखा है? विदेश में पढ़ते हैं सब, जितने प्रवक्ता आकर के उस समाज के यहाँ बैठते होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, किसी प्रवक्ता का बेटा, किसी कांग्रेस के नेता का बेटा, समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा आंदोलन करते आपने देखा है? कोई नहीं देखा होगा। केवल भोले भाले गरीब निचले तबके के मुसलमानों को राजेश चौधरी जी के पास मुद्दों पर जवाब नहीं है, काम करते हैं। इसे कुछ भी बोलते रहते हैं चैनल पर। राजेश जी, आप ही के पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी का बेटा इसीलिए बीसीसीआई का चीफ बना बैठा। भाई हम लोग उसको चुन करके भेजा है, उसका चुनाव हुआ। आप लोग मुद्दों पर बात करिए ना, ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुद्दों पर बात करिए ना, मुद्दों पर बात। बुलडोजर पर बात हो रहा है। अरे भैया, देखिए, पेट में दर्द होता है, किसी भी दंगों पर हो रहा है, माफिया पर बात हो रही है। ठीक है राजेश जी, आप ही ने शुरू किया था ये, शांत रहे 1 सेकंड, मुद्दों पर बोलिए अशोक जी। आस्था जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है धर्म की, हिंदुत्व की, तो धर्म हिंदुत्व की नहीं है, उसका धर्म सिर्फ सत्ता है। एन केन प्रकारेण सत्ता ही धर्म है, धर्म ही सत्ता है उसके लिए।
ये बात को सब लोग समझ चुके हैं। और योगी जी को तो ऐसा पिच चाहिए जिसपे हिंदुत्व वाली पिच चाहिए, हिंदू मुस्लिम नफरत वाली पिच चाहिए जिसपे वो छक्का मारे। और ये पिच तैयार कौन कर रहा है उनके लिए? ये पिच तैयार कर रहे हैं बरेली में भाजपा के कुछ लोग मिले हुए हैं जो तिल का ताड़ बनाए हैं। यही हमारा तो क्या उन्होंने ये इमारतें बनवा दी, ये अवैध इमारतें या ये मैरिज हॉल या जो भी कुछ ये गिर रहा है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ये क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बना दिया? भाजपा कार्यकर्ताओं ने इमारतें यहाँ की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बरेली में जो हिंसा भड़की है, जो तिल का ताड़ हुआ है, ये भाजपा के लोगों ने करवाया है। ये वहां का प्रशासन, योगी सरकार की मंशा के अनुरूप वहां का काम हुआ है, ताकि ऐसा माहौल, हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट हो और माननीय योगी जी को ऐसा पिच पे अपना बैटिंग करने का मौका मिले। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम जिस दिन नहीं रहेगा देश में, उस दिन भाजपा नहीं रहेगी। ये पूरा दुनिया जानती है। हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान का नाम हट जाए, भाजपा सत्ता से हट जाएगी, भाजपा को पूछने वाला नहीं रहेगा। अपनी तैयारी करके आया करें, जरा तैयारी करके आया करें। उसमें कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पथराव कर रहे थे, वीडियो फुटेज आए उनके, इनके पदाधिकारी हैं भाई, आपके पदाधिकारी है, वो सम्मानित पदाधिकारी, उनको नहीं समझा के रख सकते आप? भाजपाइयों के बहुत कई लोग हैं जेल जा रहे हैं, इसीलिए तो आपके पेट में दर्द हो रहा है भाई। आप दंगाई निर्माण करने की फैक्ट्री हो अशोक यादव जी, आप ही तो दंगाइयों का निर्माण करते हो। और आपके नाम तो रिकॉर्ड है इस बात का कि आपने 1150 से अधिक दंगे अपनी सरकार में इसी उत्तर प्रदेश में किए थे। 2012 से 17 रिकॉर्ड बनाया 5 साल के अंदर आपने दंगा करने का। दंगाइयों की पार्टी आपकी है, गुंडों की पार्टी आपकी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी आपकी है, भूमाफियाओं की पार्टी आपकी है। तो ये जितना भी इलीगल एक्टिविटी समाज के अंदर होती है, शोषण कर रहे हैं लोगों का, लोगों के खिलाफ इस तरह के गुंडों की सरकार चलाते थे, मीडिया पे हमले करते थे, आप ही अधिकारियों के साथ मैंने कुछ दंगों का नाम गिनाया, बहराइच दंगा, बुलंदशहर दंगा और फतेहपुर दंगा। योगी जी के सरकार में क्या दम नहीं थी क्या उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने की? आप सारा दम जो है आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बोले वाले मुसलमानों को भड़का करके पुलिस में पथराव करते हो। दंगा नहीं है वो, दंगा तो समुदायों के बीच में होता है। मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है। अंशु जी, हाँ बोलिए। हमला है, ठीक है राजेश जी, एक बार बात कर लेते हैं सबके। पुलिस के ऊपर ये दंगा नहीं है। ठीक है, देखिए पुलिस और प्रशासन पे आकर के हमला करोगे, ये दंगा कहाँ है भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में इस उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं पाई है। ना तो रोजगार दे पाए, ना तो कोई ऐसी नीति बना पाए कि प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में निवेश आए। इसीलिए ये हर जगह अब चाहते हैं कि दंगा हो, बरेली की जो आग है वो बलिया पहुंचे, बरेली की आग जो है वो गाजियाबाद पहुंचे। इनका ये उद्देश्य है। अगर ये कानून का शासन स्थापित करने की बात करते तो हम जरूर ये बात कहते। ये चाहते हैं कि दंगों पर ही बात हो, ध्रुवीकरण हो और ये चुनावी फसल काट ले के अंदर और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश के लोग ढूंढोगे तब परेशान हो चुके हैं, आजीज हो चुके हैं, इनका सफाया होना तय है। और इनको ये बात पता है कि 2027 से बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। साफ हो गए। 2024 में बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है, कांग्रेस 2024 में जनता ने हरा दिया है। इसीलिए ये चाहते हैं कि फिर से वही आग जलाओ, लेकिन अब वो आग जलने वाली नहीं है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितनी प्रशासनिक मशीनरी लगाकर दंगा कराने की कोशिश। अच्छा ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन एके जैन जी। भारत में कानून का शासन चलता है, बुलडोजर एक्शन पर सीजेआई ने आज ये बयान दिया है। नहीं तो ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि कोई इलीगल एक्शन हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा सबकी फाइल्स कंप्लीट रहती हैं। कोई भी अधिकारी आज की तारीख में इतना मूर्ख नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर और इलीगल कोई ऑर्डर पास कर देगा। फाइल्स कंप्लीट होती हैं, महीनों से नोटिस दिए जाते रहते हैं। नगर निगम नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, बिना बिजली के कनेक्शन के सैकड़ों ऑटो ईवी रिक्शा को चार्ज करना, ये कहां पे परमिसिबल है? किस कानून के तहत परमिसिबल है? 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी वहां के चीफ इंजीनियर ने निकाली है कुछ नेताओं के ऊपर। तो ये तो सही एक्शन हो रहा है। ये तो पूरी इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। भाई आप कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो आप एक्शन के लिए तैयार रहिए, आप नपवाने के लिए तैयार रहिए, आप अपने कागज दिखाइए। कागज नहीं है आप कोर्ट चले जाइए। आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, किसी को कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा स्टे?
ठीक है। ये जो सीबीआई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की ताकत पावर नहीं है, पर अगर कोई कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो उसको वो जस्टिफाई करेगा। जो एक्शन, जो ऑफिसर उसको साइन कर रहा है उसको जस्टिफाई करना होगा, नहीं जस्टिफाई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। तो कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन पर जो सियासत शुरू हुई है वो लगातार जारी है और एक तरफ बुलडोजर नहीं रुक रहा तो दूसरी तरफ सियासत भी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज फिर से बरेली में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध दुकानों, संपत्तियों को जमींदोज किया गया। दूसरी तरफ सपा के डेलीगेशन दांव पर भी दिन भर सियासी हलचल बनी रही। सपा के सांसदों के डेलीगेशन ने बरेली जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने बिना परमिशन वाले डेलीगेशन को बॉर्डर से वापस कर दिया। पूरे हलचल के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज रहा। महाबैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।